मैं पूरी दुनिया को दावत दे रहा हूं, जाके देखे उन फलस्तीनी मुसलमानों को, जाके देखे तकरीबन 6000 बच्चे जिनकी 10 साल की कम उम्र है, मगर उनके बच्चे मुझे बताना, कसम से बताना, तो मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, दिल पे हाथ रख के बताना, 6000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मलबों में दब के मर गए। एक ब्रेड पर 3 लोग हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। तुमने क्या किसी औरत को बेपर्दा देखा वहां पर? बताओ, मुझे बताओ, तुमने देखा किसी औरत को बेपर्दा? किसी तस्वीर में कोई औरत बेपर्दा नजर आई हो मुसलमान वहां की? तो बताओ। बल्कि उन लड़कियों ने, मेरी बहनों ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे सुनकर के मैं अपनी बहनों के पास रखना चाहता हूं इनकी अदालत में। काश ये अपने आप को तब्दील कर लेती। उन्होंने उनके उड़ते हुए घर, उनके जो बम से उड़ते हुए घर, उनकी उड़ती हुई लाशें, उनके कैंपों में मरीज, कराते हुए मरीज, लंबी लंबी कतारों में पड़ी हुई लाशें। मगर ईमान का हाल यह है, वहां की लड़कियों ने लिख के दिया है, उन्होंने कहा है कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पूरे पर्दे में। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब बम गिरता है तो मलबे में सब दब जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब अगर हम रात को ही मलबे में दब जाए और हमारी मौत आ जाए और जब लोग हमें मलबे से निकाले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में हम लोग होनी चाहिए। जब तक ये नहीं समझेगा ना अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है, तो वो फिर तब तक वो ठीक रास्ते पे आ नहीं सकता। वो यूं समझेगा यूं ही पैदा किया गया हूं, यूं ही दुनिया में आया हूं, शॉर्ट विजिट है दुनिया का। आपको बता रहा हूं मैं, 15 साल तो अपनी मर्जी से बंदा जीता ही नहीं। 15 साल के बाद कहीं होश, उसका शऊर बेदार होता है, होश में आता है, फिर उसके बाद पढ़ता लिखता है, कामयाब होता है, शादी करता है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद दुनियादारी में लग के मर जाता है। यही जिंदगी है? नहीं। उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताऊं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए, क्या बताएं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए। एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यही मकसद नहीं जिंदगी का। जिंदगी का मकसद क्या है? आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपके घर का जनरेटर, आपके हाथ की जितनी भी चीजें हैं। घड़ी का मतलब है टाइम बताती है, आपकी कार का मतलब है सफर को आसान करती है, आपकी मोटरसाइकिल का मतलब है कि वो आपके सफर को आसान करती है। इंसान ने इंसान के लिए जितनी भी चीजें बनाई है, जितने भी औरत मर्द के लिए चीजें बनी है, वो सब अल्लाह जो बनाया इंसान ने इंसान के लिए, सबका मकसद है, एक वजह से है, खाली किसी और वजह से नहीं। आप इंसान के फायदे के लिए हैं। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? इसका क्या मकसद है? यह सवाल है। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार ही पैदा होता है। एक बार मां के पेट से पैदा होता है, एक दिन तब पैदा होता है जब वो ये समझ जाए कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। यानी जिस दिन वो समझ जाए कि आंसू कहाँ बहाने हैं, जिस दिन उसको समझ में आ जाए दर्द किसको बताना है, जिस दिन उसको समझ में आ जाए। याद रखें, जरा गौर तो करें, ये दुनियादारी जो है ना ये खत्म हो जाने वाली है, मगर आखिरत हमेशा रहने वाली है। दुनिया मताउन दुनिया कलील, और ये आखिरत क्या है? वरल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये जो आखिरत है ये आखिरत है, मगर अब आखिरत की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इंसान सिर्फ इसी में लगा हुआ है, और उसने कुछ लोग जो है वो नोट कमाने में लगे हैं, कुछ सिर्फ गफलत में अभी जवानी में है तो ऐश में लगे हुए हैं, कुछ गाने में लगे हैं, कुछ तमाशे में लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक तरीका एक्सीडेंट हुआ। इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि कान में लीड लगाकर गाना सुनता हुआ जा रहा था, अचानक ट्रक के नीचे आ गया, मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आई। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसकी जो मुसलमान होने की अलामत थी वो तक मिट गई, और उसके हाथ में एक कड़ा था, उसका पूरा जिस्म भुरता बन चुका था। उसका भेजा लोगों ने थैली में उठाया, जिस्म के हिस्से हो चुके थे। बहुत लोगों ने गौर किया कौन है, मगर पता ही नहीं चला। आखिरकार लोगों ने उसको गैर मुस्लिम समझ के आग लगा दी। बाद में पता लगा वो जो इंतकाल करा था वो बहुत दूर का था, लंबे सफर पे था और गैर मुस्लिम था, मुसलमान था, गैर मुस्लिम नहीं था। उसने अपना निशान मिटा दिया। जाने कितने ऐसे नौजवान मर गए जिनकी मौत की खबर ही नहीं हुई। अभी उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन आपस में लड़ गई। आपने खबरें सुनी होंगी, जब उसका ट्रेन आपस में लड़ी तो 1500 लोग तकरीबन
मरे, और वो जब मरे तो ऐसे फुर्ता बन गए, एक दूसरे में घुस गए ट्रेनें, और उन इंसान के अजसाम का यह हाल हुआ कि लोग अपने मरने वालों के जिस्म लेने के लिए गए भुवनेश्वर में एम्स में, मगर लोग पहचान ही नहीं पाए। उनके चेहरों की यह हालत थी कि पहचान नहीं पा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और आपको यह साथ में बताना भी चाहता हूं, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अगर वो नौजवान जो अपने घर से निकला था, अगर उसको यह मकसद पता होता अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है, तो ना उसके गांव वाले उसकी मौत पर अफसोस कर रहे होते, ना उसके माँ बाप अफसोस कर रहे होते, क्योंकि नमाजी था, पांचों वक्त का नमाजी अगर मर जाए दाढ़ी रखा के तौबा करके तो इंसान कहता मर गया मगर अच्छे हाल में मरा है। मगर अगर वो जवानी में बगैर तौबा करे मर जाए तो इको कम करे भाई, बगैर तौबा करे मर जाए तो वो अपना मकसद ना समझ पाए जिंदगी का। तो बस यही मेरा आपसे सवाल है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। देखो, एक तो अल्लाह ये कहता है कि तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आदम की औलाद को यानी इंसान को एक जंगल भर के सोना दे दिया जाए, हीरे जवाहर और खजाना दे दिया जाए, तो उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरा जंगल ढूंढेगा दूसरे दिन। समझ आ रही है मेरे दोस्तों? जो पीछे खड़े मेरे दोस्त बैठ जाएं, मेरे बच्चे छोटे भाई मेरे बैठ जाएं। आपकी खिदमत करने आया हूं, थोड़ी देर मुझे सुन लो। आप ही का खादिम हूं और किसी का नौकर नहीं, आप ही का हूं। आराम से बैठ के सुनो मेरी बात को और ध्यान से सुनो। आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों की मुंह देख लिए। फिर कहता है पहले कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, यानी वो कहता है तुम जान जाओगे, हाँ जान जाओगे। फिर वो सुम्मा का इस्तेमाल करता है, यानी सुम्मा अरबी में तब बोला जाता है फिर के लिए, यानी फिर हाँ तुम जान जाओगे। यानी मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो तुम समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, इस बात को समझो, इस दौलत के चक्कर में अपने रब को ना भुलाओ, दुनियादार ना बनो। ए मेरे दोस्त, ए भाई, जब फिल्म देखता है पूरी देखते हो भाई, हमारी बात पूरी नहीं सुन सकते? क्या जल्दी है ऐसी मेरे दोस्त? ऐसा क्या घर पे तुम्हारे काम है जो हुजूर की महफिल छोड़ के जा रहे हो? बताओ, ऐसा कोई दूसरी महफिल मिलेगी आपको? है। और किसी साहब को जाना हो तो चूंकि मैं अंधा तो हूं नहीं, अंधा होकर तकरीर नहीं करता, आंखें खुली खोल के तकरीर करता हूं। तो चूंकि जब मैं नौजवानों को बयान कर रहा हूं और यही ध्यान नहीं देंगे तो मेरे तकरीर करने का कोई फायदा होगा? बोलो, बात समझाने का कोई फायदा होगा? देखो, ऐसे भी लोग होते हैं आंखें बंद करके शुरू, घड़ी देख के 1 घंटा खत्म। वो अपना मामला नहीं है, अपना अल्लाह को हिसाब देना है भाई। इसी वजह से तकरीर इस तरह की करता हूं कि लोग ध्यान से मिलें। फिर मैं कह रहा हूं मेरे भाई, गुजारिश यही है बैठ के सुनो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो और इसके रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाऊं, इंतकाल हो जाए। ऐसा अगर मेरे साथ हो सकता है तो आप में से भी किसी के साथ हो सकता है कि उसकी यह जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। कोई ऐसा बंदा बैठा हो, मैं तो कहता हूं अल्लाह आपको 1000 बरस की उम्र दे, मगर मौत का कोई जो है ना पता नहीं किसकी कब मौत आ जाए। हो सकता है यहाँ नौजवान, कितने नौजवान अपनी जो है वो आखिरी तकरीर कोई सुन रहा हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे, मगर मौत तो करीब है। हमारे बुजुर्ग, दादा, परदादा, लकड़दादा सारे चले गए, जमाने बदल गए। जहां आप बैठे हो 20-25 साल के बाद यहां कल कोई और बैठा होगा। आज जहां आप हो कल कोई और होगा। 20 साल के बाद इस महफिल में, इस मजमे में कोई और मुकर्रिर होगा, कोई और सामईन होंगे, कोई और सुनने वाले होंगे। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। लोग तो होंगे मगर हम ना होंगे। ये दुनिया के ये मेले हरगिज कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये ऐसी सूरज निकलता रहेगा, ऐसे ही चांद निकलता रहेगा, ऐसे ही दिन बदलते रहेंगे, ऐसे ही ईद के बाद बकरीद आती रहेगी, ऐसे ही बकरीद के बाद मुहर्रम आते रहेंगे, ऐसे ही विलादत मुस्तफ़ा के महीने चालू रहेंगे। कोई
कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब लौलाक पर दिल से दरूद, खाक आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाह अकबर। कुछ बाकी नहीं रहेगा दुनिया में, अगर रहेगा तो अल्लाह का नाम रहेगा, उसके रसूल का नाम रहेगा। हम दुनिया में क्यों आए हैं मैं आपको बताऊं। मौलाए कायनात अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया। काय के लिए बोलो? परखने के लिए, आजमाइश के लिए पैदा किया। इंसान को क्यों पैदा किया? जल्दी बोलो। आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, अपनी इबादत के लिए, ताकि दुनिया में जाके कौन गफलत करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने इंसान को जब पैदा किया तो अब उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा कर दिया। यानी मेरा और आपका नफ्स है, ये मेरा और आपका दुश्मन है। फजर के वक्त में आप सो रहे हैं, सोते 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 सोते, तवज्जो करो, सोते सोते अजान की अब अजान आ गई, अजान का आवाज आ गई, अजान हो रही है, फजर का वक्त है, सख्त सर्दी है, आपने से लिहाफ में से निकलना नहीं है, लिहाफ में आपके गर्मी है, अंदर सर्दी है, मगर आपका नफ्स आपसे कहता है लेटर है, दिन चढ़ जाए तो उठना, जब सूरज गर्म कर दे हालात को, मौसम को, तब निकलना। अभी बड़ी ठंडी है, मत निकल, सुबह सुबह का वक्त है। आपका नफ्स कह रहा है, मगर आपका ईमान कह रहा है नहीं मैं जाऊंगा। उसने आपको रोका बहुत, मगर आपने लिहाफ को फेंका, अपना बिस्तर फेंका और जल्दी से आपने ठंडे पानी में एकदम अपने हाथ डाल दिए, और डालने के बाद ठंडा बहुत था पानी, मगर आपने एकदम पानी में हाथ डाले और एकदम आंखों में आपने आंसू लाके कहा देख मालिक मैंने अपनी गरमाई छोड़ के मैंने ये ठंडा पानी अपने हाथ में डाल लिया। मेरे रब की रहमतें कितनी खुश होती है उस बंदे को देखकर जो अपने रब को तन्हाई में याद करता है और जो अपने रब से बात करता है। कहता है मेरे मालिक देख मैंने अपनी सर्दी गर्मी ना देखी, मैंने तो तेरा हुक्म देखा, निकला वुजू किया ठंडे पानी से और सबका, और अपनी मस्जिद में गया, ठिठरता हुआ जाके मस्जिद में अपनी नाक लगाई और पेशानी रगड़ी अल्लाह के सामने। और जब तूने अपने रब को रब कहा उसकी बड़ाई बोली, और जब तूने कहा सुभान रब्बियल आला, एकदम अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी ये मेरा बंदा आज अपने नफ्स से जंग जीत गया है, पहले इम्तिहान में पास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। यानी इसने अपने नफ्स को, आज अपने नफ्स की न सुनी, आज मेरी बंदी ने अपने नफ्स की नहीं सुनी, आज अल्लाह की बंदी ने नफ्स की नहीं सुनी। आज मेरी बहन फजर में उठ गई, उसने उठने के बाद पानी गर्म भी कर दिया, गर्म पानी करने के बाद अपने शोहर को उठाया और कहा ऐ मेरे सरताज उठ जाओ, चलो नमाज पढ़ लो। उसका आदमी कहता है अभी तो सोया हूं, लो मैंने पानी गर्म कर दिया है, आप घबराओ ना। वो जो अल्लाह की बंदी उठी है उसने सर्दी में चूल्हा जलाया, उसके बाद ठंडा गर्म पानी करके अपने आदमी के सामने खड़ी है, फजर की नमाज पढ़ लो। ऐसी जन्नती औरतें अब कहां नजर आती हैं? अब तो मियां ऐसी औरतें नजर नहीं आती, मगर अगर कोई ऐसा औरत मेरी बहन करे, मेरी बेटी अगर ऐसा करे तो फिर सुभान अल्लाह क्या बात है। मगर मियां अब ये जहन नहीं लोगों का रहा, न ये तरबियत है किसी के अंदर नहीं। अब तो बस दुनियादारी दुनियादारी दुनियादारी। आप अपने घर से निकले, कोई लड़की बेहया बेगैरत बेशरम बेशरम बेहया मनहूस मरदूद औरत कोई अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन के निकल के जा रही थी, आपकी नजर उस पर पड़ी और आप फजर की नमाज कर पढ़ के घर पहुंचे, घर से जब निकले तो देखा औरत जा रही है, आपकी एक नजर पड़ी मगर एक नजर गुनाह नहीं, आपने नजर नीचे कर ली। हालांकि पहली नजर में कुछ होता ही नहीं, दूसरी नजर में ये फितने उठते हैं, नजर नीचे को कर ली। अब उसका नफ्स कह रहा है देख ले औरत हसीन है, उसके जिस्म को देख ले, मगर दिल कह रहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना आंखों का जिना। निगाहें झुकाई या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, वो औरत गुजर गई, नजरें आशिक की ऊपर नहीं उठी, दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे इम्तिहान में, जल्दी बोलो, दूसरे इम्तिहान में कामयाब, जो दूसरे इम्तिहान में। मगर अगर अब इसमें भी लगा रहा, उसमें भी लगा रहा, ना फजर पड़ी और फिर औरतों को भी देखता रहा, मोबाइल में भी लगा रहा, गाने भी सुनता रहा, फिल्में भी देखता रहा, वीडियो तो पूरी तरह से अब इसका नफ्स इस पर गालिब है। और जब ये मरेगा तो देखेगा कितनी खतरनाक है कब्र। जब ये मरेगा तो इसको एहसास होगा कि मैंने दुनिया में किसके लिए मैंने आखिरत का सौदा जुटला दिया था, किसके लिए मैंने आखिरत को क्यों नजरअंदाज कर दिया, क्यों हमने। अब जरा मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं, मेरी
मेरी तरफ गौर करो, कितने नौजवान ऐसे यहाँ बैठे हैं जो अपने आज इशा की नमाज पढ़ के आए होंगे। नहीं नहीं, बहुत कम मेरे नौजवान होंगे। वो क्या समझते हैं कि उनकी ये खूबी है नमाज ना पढ़ना? ना ना नौजवानों, जवानी तो वही जवानी है, जो जवानी वही जवानी है जो जल्दी बेदार हो जाए। जवानी की इबादत का क्या कहना? जब कोई जवान तौबा करता है तो पूरी दुनिया के कब्रिस्तान का अजाब उठा लिया जाता है। एक नौजवान था, अपने पड़ोसी मुल्क में गाने गाता था। 16 साल की उम्र में कामयाब हो गया, गाना गाते गाते मर्सिडीज जीत ली कंपटीशन में। उसके बाद दूसरी जगह गाना गाया, मशहूर हो गया। एक मुल्क से दूसरे मुल्क पूरे उसने जो है ना पैसे कमाने शुरू कर दिए, महफिलें करनी शुरू कर दी, वर्ल्ड टूर किया। उसने जो है ना वो डॉलर में, यूरो में, पाउंड में पैसा कमाया, बेहतरीन पैसे उसके आ गए, बहुत ज्यादा पैसा कमाया। 19 साल की उम्र में 2 घर खरीदे, एक शहर में एक दूसरे शहर में, हर शहर में उसका एक घर है। अब जरा गौर करें, 19 साल की उम्र में शादी भी कर ली पसंद की लड़की से। 23 साल की उम्र तक गाने गाता रहा, मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। गाना गाते गाते एक दिन बेहोश होकर गिर गया। जब उसको होश आया, जब उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि इसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब मियां गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो होता क्या, डायलिसिस होता है। एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड में, 22-23 साल का, उसके गुर्दे दोनों फेल थे। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा तो उसकी नब्ज फड़क रही थी। मैंने पूछा, भाई ये तेरी नब्ज क्यों फड़कती है? कहने लगा, जब मेरे डायलिसिस होता है तो 5-6 दिन तक फड़कती रहती है, पूरा खून बाहर को निकलता है, तब इंसान के गुर्दों का डायलिसिस होता है। यानी जब गुर्दे काम नहीं करते हैं तो उसके बाद डायलिसिस होता है। और 20-25 हजार रुपए एक हफ्ते में जाते हैं। उसका एक घर बिका, दूसरा बिका, उसकी गाड़ियां बिक गई, नौकर चाकर से छोड़ के चले गए। उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दिया, मगर गुर्दा फेल हो गया। उसका पूरे ट्रांसप्लांट में सारा पैसा लग गया, खत्म हो गया। अब उसने भीख मांगी, मगर लोग भीख देने के लिए तैयार नहीं। देखा अपने वक्त कैसा मिजाज बदलता है अपना। कल तक लोग जिसके साथ सेल्फियां लेते थे, आज उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं है। कल जिसके नाम की मैं आपको बता रहा हूं कि गरीब की तो रिश्तेदारी भी दुनिया में कम होती है, अमीर के रिश्तेदार दुनिया में बहुत होते हैं। गरीब तो बेचारा रिश्तेदार के मामले में बहुत पीछा होता है। हालांकि जो मोहब्बत गरीब के यहाँ मिलती है वो किसी मालदार रिश्तेदार के यहाँ नहीं मिलती। मगर गरीबों के तो कोई जनाजे में भी नहीं जाता। अब तो कोई गरीब बीमार हो जाए तो नहीं जाता। और सुनो तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे नबी इरशाद फरमाते, जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, फरमाता जब तक वापस नहीं लौटता, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 मासूम फरिश्ते जो अयादत बीमारों की करने जाए। और मेरी तरफ देखो मेरे दोस्तों, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, वो भीख की तरफ आ गया। मैं ये भी तो कहता हूँ, गुरूर मत करना अपनी दौलत पर, गुरूर मत करना अपनी शोहरत पर, गुरूर मत करना अपने इल्म पर, गुरूर मत करना अपने नसब पर, गुरूर मत करना अपने माल पर। अल्लाह ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा, ना उस जमाने का कोई फिरौन बचा था, ना इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। वक्त आएगा तो सबको बर्बाद करके चला जाएगा, ना किसी अमीर को छोड़ेगा ना गरीब को छोड़ेगा। उसकी मौत करीब आने लगी। बीवी ने देखा रो रहा है, पूछा क्यों रोता है? कहने लगा, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि तुम कुछ दिनों के बाद बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात आएंगे। कभी अगर आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं है, एक साहब ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, सैयद साहब अगर आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए, यानी आप जिंदा है, तो आपको भी 2 रकत नमाज पढ़ के कहना चाहिए, अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने जमाने में रोज बच्चे यतीम होते हैं, मगर मेरे बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए, मैं जिंदा हूं। यतीम बच्चे हो जाते हैं, कौन उनको देखता है, कौन उनकी तीमारदारी करता है, कौन उनके सर पे हाथ रखता है, कौन उनकी चॉकलेट ला के देता है? यतीमों को कोई नहीं अपनाता। अगर आप अभी तक अपने बच्चों पर बने हुए हैं तो 2 रकत नमाज पढ़ना जाके, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे दर दर के भिखारी नहीं बने, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चों की फीस में जमा करता हूं, मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे बेसहारा नहीं हुए। और यार तवज्जो करो, उसने अपनी बीबी से रोया। बीबी बोली, इतना रोते क्यों हो? कहने लगा, अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, मैंने महफिलें लूटी, मैंने अय्याशियां की, गाने गाए। आज बुरा वक्त आया, सबने छोड़ दिया। सोच रहा हूं मैंने गाने गाए, अल्लाह ने आवाज दी। अगर मैंने नबी की नाते पढ़ी होती तो मदीने वाले ने मुझे ना छोड़ा होता। नारे तकबीर, मुझे मदीने वाले ने, नारे मदीने वाले ने मुझे, नहीं कोई बात नहीं, मदीने वाले ने, नहीं कोई बात नहीं, या रसूलल्लाह
या रसूल अल्लाह। मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मैं तो नात ख्वानों की जब किस्मत देखता हूं तो रश करता हूं। मैं जब नात ख्वाओं को देखता हूं तो उनसे ये तो कहता हूं मेरे दोस्तों नमाजों की पाबंदी करो जो नात ख्वाह नहीं करते हैं। बाकी तो तुमसे बेहतर कौन है यार। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब की तारीफ के लिए चुना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मैं पूछना चाहता हूं अपने नौजवानों से। मैं कश्मीर गया था, एक साहब ने मुझे टेलीफोन करके बुलाया था। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। उन्होंने कहा एक साहब को कैंसर है, वो आखिरी ख्वाहिश उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उनकी आमने सामने तकरीर सुनना चाहता हूं। मेरा नाम लिया तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। उसका नाम सलीम था, उसका इंतकाल हो गया। दाढ़ी भी थी मेरे, उसने मेरी तकरीर सुन के रखाई थी। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई, तो अकेले कमरे बैठा था। कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं, लिखा हुआ कैंसर है, मेरी मौत होने वाली है। मैंने कहा शुक्र किस बात का। कहने लगे कितनों अचानक मौत आती, कुछ एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कुछ दिल के दौरे से, मगर मेरे अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ने डॉक्टरों के जरिए मुझे बता दिया है 2 महीने तक जिंदा रहूंगा। फिर कहने लगे मैंने बगैर उसके भी सजदा किया था, बगैर कैंसर के भी, और कैंसर के साथ भी सजदा किया। कहने लगे जब से कैंसर की खबर सुनी है अब सजदा आंसुओं से डबडबा के करता हूँ, मेरी आंखें रोज भीगती हैं। कहते पहले भी सजदे करता था मगर वो लुत्फ नहीं था। अब जब पता चलता है 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में चला जाऊंगा तो बड़ा दिल एकदम बेचैन हो जाता है। मैं बहुत रोता हूँ, कहता हूँ ऐ अल्लाह कब्र में जाने वाला हूँ, मुझे माफ कर देना। कहता है सैयद साहब पूरी जिंदगी की नमाजें एक तरफ और कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद जो नमाज पढ़ी है उसकी बरकत एक तरफ। यानी आपको बताऊं लोग नमाज की सारी सुन्नतें याद रखते हैं मगर मेरी नजर में सबसे बड़ी नमाज की सुन्नत है रोना। नमाज में रोना, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना, तौबा करना, उसके सामने कहना मालिक तू ही करीम है, तू मुझे माफ कर दे। कभी उसके सामने रो के देखो, अगर उसके सामने रोगे तो वो कभी किसी के सामने रोने नहीं देगा। तुम्हें याद रखना ये दोस्तों मेरी बात, दर दर पे मत रोया करो इसके सामने, ना ना, सब आंसुओं की कदर नहीं जानते। अल्लाह फरमाता है मैं बेहतरीन कदरदान हूं, आंसुओं का बेहतरीन कदरदान हूं। मेरे दोस्त वापस पलट के आ मेरे दोस्त, तूने जो अपना जिंदगी अपना वक्त गुजारा इंस्टाग्राम पर, ये तूने 3 GB 4 GB जो कंज्यूम कर दिया डेटा, ये तूने डेटा कंज्यूम नहीं किया, अपनी जिंदगी कंज्यूम कर दी। क्योंकि 4 घंटे जो तेरे गए हैं ये तेरे 10 करोड़ रुपए के खरीदेगा तब भी नहीं आएंगे। 2 GB तो 150 रुपए में मिल जाएगी, 200 रुपए में मिल जाएगी। तू मर जाएगा फिर भी ये जीबी खरीदी जा सकती है, मगर तू अपने जीते जी अपनी नेकियां कर लेता। बंदा मेरे नबी फरमाते हैं कि जब दिन निकलता है तो कहता है इंसान जो तुझे करना हो वो कर ले। मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। हम मौत के करीब जा रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है। क्या है बोलो, मैंने ये पढ़ा नहजुल बलागा में। मौला अली फरमाते दुनिया गुजरगाह है, ठहरने का जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। ठहरने की जगह क्या है बोलो, आखिरत है। फरमाते जब बंदा मरता है तो लोग कहते हैं इसने पीछे क्या छोड़ा, यानी अपने बच्चों के लिए, और फरिश्ते भी वहीं खड़े होते हैं, वो कहते हैं इसने आगे क्या भेजा। दुनिया वाले कहते हैं पीछे क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं आगे क्या भेजा। क्या भेजा, कौन सी नेकी भेजी। अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया, इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, बता क्यों पैदा किया। इधर उधर चौराहे पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है मेरे ताजुश शरिया की, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, मगर इससे ज्यादा बड़ी बात इसके दादा पोते के आज से 125 साल पहले कह के गए। पोते ने कहा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दैन में जबान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जिंदगी है नबी की, बोलो जिंदगी है नबी की। अच्छा ये जितने आपने देखा होगा 50 साल का कोई भी मुसलमान आदमी आपको खड़े होकर पेशाब करते नहीं मिलेगा, इल्ला माशाअल्लाह। देख लेना, खड़े होकर पेशाब करता नहीं मिलेगा अल्लाह के फजल से।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। जोर से बोलो। कोई बच्चा आदमी 50 साल का खड़े होकर पेशाब करते हुए, एक आध किसी बदतमीज के अलावा, ठीक, मगर आपको 20-22 साल के लड़के अक्सर खड़े होकर पेशाब करते मिलेंगे, कानों में लीड लगा के गाने सुनते मिलेंगे, ये वाहियात बातें करते हुए मिलेंगे, इंस्टाग्राम देखते। ये सब कैसे? ऐसे ही नहीं, ये ऐसे ही नहीं, ये कंपाउंड इफेक्ट हुआ है। इनकी मां ने किया है असर बच्चों पर। इन सब की माओं से पूछ लो, जब ये पेट में थे तो फिल्में देखती थी कि नहीं देखती थी? ये जो फिल्में चली ना घरों में, इन्होंने बर्बादी कर दी, इन्होंने बर्बाद कर दिया। घरों से कुरान निकल गया, घरों से नाते निकल गई, गाने आ गए। ये बच्चे सब गाने सुन सुन के जवान हुए, अम्मी अब्बा की लड़ाई देखते देखते जवान हुए। लड़ते क्यों हैं? लड़ाई करने वाले क्यों हैं? अम्मी अब्बा जो लड़ते हैं। और ये फिल्में क्यों देखते हैं? अम्मी अब्बा ने जो देखी जब पेट में थे। अब ये और आप ये समझ रहे होगे कि पेट के बच्चे पे असर माँ के पैदा होने के बाद होता है? ना ना, अब मेडिकल साइंस ने जब इस बात को कहा तो पूरी दुनिया इस बात को मान गई। हालांकि इस्लाम तो इससे पहले से कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर असर माँ का पैदा होने के बाद नहीं होता। ये मेरी सारी बहनें नोट कर लें, आप भी लिख लें। बल्कि वो कहता है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो तो वो जो करती है उसका असर होता है। यानी बच्चा, अब ये इस पर रिसर्च हुआ कि ये बच्चे जो पगले होते हैं, पागल, अपने माँ के पेट से ही मेंटल पैदा होते हैं, इनके कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ। 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया तो उन्होंने बताया ये वो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में जब थे, 80% तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। वो मार तो जाहिल अपनी बीबी को रहा था, मगर असर यह हुआ कि बच्चे को उसने माजूर कर दिया। यानी हालत हमल में, प्रेगनेंसी में, और अपनी बीबी को, जिन्होंने अपनी बीबी को मारा, पेट में अगर बच्चा आ ही गया है और उसने मारा तो इसका असर बच्चे के दिमाग पर हो गया, ब्रेन पर हो गया। यानी मां पर जुल्म हुआ। अगर मां टेंशन में तो बच्चे के दिमाग पे असर होगा। मां कमजोर है तो डॉक्टर कहते हैं बच्चा कमजोर होगा। मां बीमार है तो बच्चा बीमार होगा। डॉक्टर कहते हैं औरतों से सुनो, टेंशन मत लेना, फ्री माइंड रहना, ज्यादा मेहनत का काम मत करना। और सुनो, बच्चा अगर मजबूत चाहती हो तो तुम हालत हमल में ज्यादा जो है ना, ज्यादा बादाम खाना, उसमें ज्यादा आयरन होता है। ज्यादा सेब खाना, उसके अंदर ज्यादा आयरन होता है। विटामिन सी के लिए तुम ज्यादा जो संतरा खाना, ज्यादा जो है वो नींबू पीना। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा धूप में बैठना और ज्यादा अमरूद खाना। अब मुझे बताओ, अल्लाह क्या बनाया हुआ? सेब, संतरा, अनार, अमरूद। अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर। बोलो तो सही, होगा कि नहीं होगा? जब संतरे का असर, नींबू का असर, जब मुझे बताओ आप, जब सबका असर हो रहा है तो अल्लाह का कुरान, उसका असर नहीं होगा? है? अब कुरान तो रख दिए ऊपर ताकों में, उसके ऊपर तो जम गई, गर्द जम गई, धूल जम गई, और मियाँ के ताबीज को बड़े दिल से लगा के रखा है। ये कौम की यही तो बदनसीबी है कि जो नबी ने कुरान दिया, जो नबी ने कुरान दिया उसको रख दिया ताक में संभाल कर, और जो मियां ने ताबीज दिया वो गले में पड़ा हुआ है। जिस दिन ये ताबीज निकलेगा, कुरान हाथ में आएगा, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। जब कोई कुरान पढ़ता है तो अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, आप बताओ कि कोई शख्स इतना किसी का गाना ध्यान से नहीं सुनता जितना अल्लाह अपने बंदे के मुंह से कुरान को सुनता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। समझ है कि नहीं मेरी बात? अब कुरान तो छूट गया, कुरान, और कुरान का असर कैसे नहीं होगा? आप अपने घरों में पढ़वाओ कुरान, अपनी बीवियों से पढ़ाओ, खुद पढ़वाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। कुरान है हुजूर का, कुरान को पढ़ो भी, समझो भी, उस पर अमल भी करो। कुरान तो हुजूर की सीरत, सूरत, हुजूर का कमाल, हुजूर का जमाल कुरान में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही कुरान रख दिया। कोई मर गया तो तीजे में, कोई मर गया तो 40वें में, कोई मर गया, कोई मरने वाला है तो ओ, मरने के लिए किताब आई है दुनिया में।
ये तो जीने का नुस्खा है, सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह का जो कुरान है, सुभान अल्लाह, ये तो जिंदगी के लिए नेमत है। मगर आज वो कुरान देखो, मैं एक दो बार तो नीचे वालों को भी नजरअंदाज करता हूं और समझो ऊपर वालों को भी कर देता हूं, मगर फिर मैं जब 2 बार 3 बार देखता हूं तो फिर मैं कुछ कह भी देता हूं, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूं, आजाद हूं ना, मुझे मौत का कोई पता ही नहीं कब मुझे आएगी, तो मैं कल के बारे में सोचता नहीं। इस वजह से जरा मुझसे जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मत दिल लगा के बोलो। यानी मां कुरान पढ़े। दिल्ली के करीब में 80 किलोमीटर दूर एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन 2 दिन पानीपत में बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, एक अस्पताल, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, वो किसी भी हकीम से वो बस में नहीं आया, बच्चा खामोश ही नहीं हो रहा है। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने अपने मुरीदों से कहा देखो ये बच्चे रोने की आवाज आ रही है। मुरीदों ने कहा ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है बच्चा। लोगों ने कहा हुजूर आवाज से तो लगता है बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, बहुत कम उम्र है। कह लगे आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कह लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बेटा है। ये बच्चा आपका है? कि जी मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा मुबारक हो, अल्लाह का वली का दिमाग ठीक है आपका, अस्पतालों में घूम रहा जब से पैदा हुआ है, एक हकीम से दूसरे हकीम पे ठीक हो रहा नहीं है, लगातार रोता चला जा रहा है और आप उसको वली कह रहे हैं। कहा लाओ मेरी गोद मिला के दो। गोद मिला के दिया। हजरत फखरुद्दीन ने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कह लगे साहब दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, ये कान में क्या पढ़ के आपने इसके सुना दिया? कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा है तो मेरी बीबी कुरान की हाफिजा। तो सुनो, जब ये मां के अपने पेट में था ना बच्चा, तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते सोने से पहले उठने के बाद इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि 9 महीने इसको पेट में कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो मां ने कुरान पढ़ा नहीं, वो चली गई जच्ची में। बच्चे को कुरान की याद आती थी, बच्चे को लगता था कुरान की भूख, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे जोर से तो बोलो जरा यार, जोर से तो बोलो। नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। बू अली शाह, यानी माँ ने कुरान पढ़ा तो बेटा बू अली का बन गया। आज मेरी बहन का ख्याल है, इधर देखो, माँ बाप अपने बच्चों को खुद बिगाड़ते हैं। बाप कहता है ए मेरे बेटे तू जिस नेक रास्ते पे चला है वहां कुछ नहीं है, मैंने बड़ी मुसीबतें पलाई हैं, मेरी तरफ देख मैंने कितना कमा लिया, हराम का कमाया है। हालांकि ऐसा कोई आदमी बुरा ना माने। माँ अपनी बेटी को खुद समझाती है, वो कहती है मौलाना साहब ने कहा पर्दा करो, हम भी तो मुसलमान हैं, हमें देख। माँ नेक हो जाए तो कहते हैं लड़की ने नाक कटा दी। लड़की नाक कटाएगी क्या? नहीं, पहले माँ की नाक कटती है, बाप की कटती है, भाई बेशरम बेगैरत होते हैं, फिर कहीं जाकर के तब्दीली आती है। वरना लड़की अगर घर में माहौल देख ले दीनदार, तो कभी ये बात करना बेवजह की फलां की लड़की चली गई, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की। और सुनो, लड़की उड़की कोई नहीं जाती, लड़की तो जनाजे की रौनक। जिस घर में बहनें नहीं उसमें बरकत कोई नहीं। बोलो बोलो। जब भाई आता है तो सबसे पहले खुश कौन होती है घर में? बोलो तो जरा जल्दी बोलो। मगर अब वो बहन क्या देख रही है? जमाना जब बदला तो उसने देखा, पहले नहीं देखा थे मगर 10 साल की हुई, उसने देखा बाप बैठा है वहीं पे बेशरम, भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए, भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए, माँ मनहूस बदबख्त बैठी है, सामने फिल्म चल रही है, फिल्म में लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, गाने हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं और गंदी तस्वीरें आ रही हैं। माँ भी देख रही है, बेटी जवान हुई और जवान हुई, बेटी नोटिस करती चली जा रही थी। जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, अम्मी रोने लगती हैं। जैसे इमोशनल सीन आया, अम्मी की आंखों से आंसू आ गए, बड़ा दिल कमजोर है। और जैसे ही जो है ना वो हीरो हीरोइन भाग गए, अम्मी बड़ी खुश हो गई। अम्मी बोली देखो उसको उसका प्यार मिल गया। उसने कहा भाभी खुश, अम्मी भी खुश, चलो प्रैक्टिकल वही करते हैं। उसने 18, 19, 20 साल की उम्र में वही करके दिखाया। वो भाग गई, माँ कह रही है मेरी नाक कट गई, बाप कह रहा है मेरी नाक कट गई। ओए हमने थोड़ी कहा था तुझसे कटा, तूने खुद कटाई ना। अगर बेशरम बेगैरत तेरी बीबी ने इसको टीवी के सामने रोने के बजाय अल्लाह के
के सामने तेरी बीबी रोई होती तो तेरी बेटी गर्दन कटाती, मगर अपनी कभी इज्जत खराब नहीं करती। जिंदाबाद जिंदाबाद फला की लड़की चली गई, इसकी चली गई लड़की, लड़कियां चली गई। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने फला मुसलमान की लड़की को अपने, मुसलमान की लड़की नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी बेहया खानदान की लड़की होगी, किसी बेहया मां की बेटी होगी, वरना हयादार लड़कियां जान देती हैं, ईमान नहीं देती। अल्लाह ला 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 अल्लाह ला ला। ईमान, ईमान। और अगर देखना है तो पूरी दुनिया देख ले जा करके, अगर देखना है तो पूरी दुनिया देख ले जा करके। मैं पूरी दुनिया को दावत दे रहा हूं, जाके देखे उन फलस्तीनी मुसलमानों को, जाके देखे तकरीबन 6000 बच्चे जिनकी 10 साल की कम उम्र है, मगर उनके बच्चे मुझे बताना, कसम से बताना, तो मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, दिल पे हाथ रख के बताना, 6000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मलबों में दब के मर गए। एक ब्रेड पर 3 लोग हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। तुमने क्या किसी औरत को बेपर्दा देखा वहां पर? बताओ, मुझे बताओ, तुमने देखा किसी औरत को बेपर्दा? किसी तस्वीर में कोई औरत बेपर्दा नजर आई हो मुसलमान वहां की? तो बताओ। बल्कि उन लड़कियों ने, मेरी बहनों ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसे सुनकर के मैं अपनी बहनों के पास रखना चाहता हूं इनकी अदालत में। काश ये अपने आप को तब्दील कर लेती। उन्होंने उनके उड़ते हुए घर, उनके जो बम से उड़ते हुए घर, उनकी उड़ती हुई लाशें, उनके कैंपों में मरीज, कराते हुए मरीज, लंबी लंबी कतारों में पड़ी हुई लाशें। मगर ईमान का हाल ये है, वहां की लड़कियों ने लिख के दिया है, उन्होंने कहा है कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पूरे पर्दे में। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब बम गिरता है तो मलबे में सब दब जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब अगर हम रात को ही मलबे में दब जाए और हमारी मौत आ जाए, और जब लोग हमें मलबे से निकाले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में हम लोग होनी चाहिए। अल्लाह